अस्सलामुअलैकुम मुसलमानों, नबी के आशिक, नबी के दीवानों, मुफ्ती सलमान अजहरी के स्टेज पर पहली बार एक बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका है। पहले वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसी मुफ्ती सलमान अजहरी की आमद जलसे के अंदर होती है तो स्टेज के ऊपर जो उलमा इकराम थे उनमें आपस में झगड़ा हो गया। उसके बाद में मुफ्ती सलमान अजहरी ने उसी स्टेज पर खड़े होकर तकरीर के दौरान उन उलमा इकराम को जवाब दिया है जो मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ उंगली उठाते हैं और ये कहते हैं कि भाई जिस स्टेज पे मुफ्ती सलमान अजहरी है उस स्टेज पर आलिम दीन को नहीं जाना चाहिए। उनका मुंह तोड़ जवाब मुफ्ती सलमान अजहरी ने उसी स्टेज पर जिस पर उनके आने से बवाल हुआ, उनके आने से झगड़ा हुआ, उनके आने से आपस में जो है न इत्तेफाकी पैदा हुई, आपस में के मामले खराब हुए, उसी स्टेज पर खड़े होकर जवाब दिया। और मैं मानता हूँ पहली बार मुफ्ती सलमान अजहरी के सामने ये मामला हुआ है। यानी अब तक आप देख रहे होंगे स्टेजों पर लड़ाई तो हो रही है, जैसे मौलाना गुलाम जिलानी साहब हैं, मुफ्ती शहरयार साहब हैं, काफी सारे जलसों के अंदर स्टेज के ऊपर झगड़े फसाद हुए हैं, लेकिन पहली बार मुफ्ती सलमान अजहरी के स्टेज पर उनके सामने ये इत्तेफाकी फसाद पैदा हुआ है। पहले वीडियो आप ये देखें कि जिसके अंदर मुफ्ती सलमान अजहरी की जैसे आमद होती है और शब्बीर बरकाती नात भी पढ़ रहे हैं, और जैसी मुफ्ती सलमान अजहरी की आमद होती है तो नीचे के लोग नहीं बल्कि स्टेज के लोग ही आपस में भिड़ गए, आपस में बातचीत शुरू कर दी और जो है फसाद पैदा हुआ। और उसके बाद में उसी स्टेज के ऊपर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं मुसलमानों से गुजारिश करना चाहूंगा जो मुफ्ती सलमान अजहरी से मोहब्बत करते हैं, मेरे प्यारे, अगर वाकई आप मुफ्ती सलमान अजहरी को सच्चा आशिक रसूल मानते हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी से मोहब्बत करते हैं, तो वीडियो आपने शुरू कर दी तो 7 या 8 मिनट वीडियो बिल्कुल भी इसके बिना करें। पूरी वीडियो देखें, पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी ने का जवाब दिया वो वीडियो दिखाऊंगा। तब इस वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखें। नबी के दीवानों, नबी के आशिकों, पहले ध्यान से आप ये वीडियो देखें। स्टेज वाले यूं ही बैठे रहे आप, स्टेज वाले तो समझे। अरे हजरत के इस्तकबाल कर लिया, आप बैठे रहे। हमारे उलमाए किराम जरा शर्म करें आप। मौलाना हजरत, काफी अफसोस का मकाम है कि आवाम बात समझ गई लेकिन ये मौलाना नहीं समझ रहे हैं। अरे भाई, अरे आप लोग क्यों आ गए स्टेज पर? ये देखिए ये जोहला हजरात, ये आप लोग करना क्या चाह रहे हैं भाई? रजाकार स्टेज पर आकर के जितने बगैर टोपी वाले हजरात हैं, आलिम नहीं है, आलिम नहीं है, आलिम नहीं है, कितने लोग आ गए? अरे अब तो बैठ जाए, कम से कम बैठ जाए भाई। अरे एक दूसरे को जो बिठाने की तलकीन कर रहे हैं आप हजरत, बैठ अरे जाए, भाई, बैठ अब जाए। आपको साफा कर अकबर लेने भाई। से, हाथ मिला लेने से जन्नत में नहीं चले जाओगे। बात को समझा करो। बैठे। देखो, मोहब्बत का इजहार अलग से करो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे उधर ही रहे। बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए, बैठ जाए। देखिए आप हजरात, जज्बात की कद्र कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप हजरात से, ये बेजा समझने हरकत की है। कोशिश करें भाइयों। जबरन आप हजरात इस तरह का माहौल बना रहे हैं। बहुत सलीके से बैठे थे, अदब से, एहतियात से, वकार और तमकनत और संजीदगी के साथ, लेकिन पता नहीं क्यों हजरत की आमद के बाद क्या जोश और बलबला आपके अंदर आ जाता है। सही है, आलिम दीन का एहतराम हो, मेहमान की इज्जत अफजाई हो, मगर ऐसा रवैया पेश न किया जाए जो बदसलूकी में शामिल हो, आपकी जात से दूसरे शख्स को तकलीफ हो, बड़े बुजुर्गों को अजियत पहुंचे। जाहिर है मेहमान करेंगे, आपको नाराज करेंगे। ये जितने लोग जो दूसरों को बैठा रहे हैं वो खुद बैठ जाएं, जो दूसरों को बैठाने की तलकीन कर रहे हैं बैठ जाए आप। हजरत बैठे, मुफ्ती साहब बैठे। हेलो भाई, हजरत को लेकर मैं जाऊं भाई, लेकर मैं जाऊं, मौलाना को लेकर जाऊं मैं, तकरीर सुनेंगे भाई। तो आप लोग जो स्टेज वाले लोग जो उससे भी खराब है भाई। आपने वीडियो के अंदर देख लिया मुसलमानों के, जैसे मुफ्ती सलमान अजहरी स्टेज के ऊपर आए हैं, ऐसा नहीं है पहली बार ऐसा हुआ है,
जब भी मुफ्ती सलमान अजहरी स्टेज पर आते हैं लोगों के अंदर बवाल पैदा हो जाता है, क्योंकि आशिक ऐसे हैं मुफ्ती सलमान अजहरी के। लेकिन जैसे मुफ्ती सलमान अजहरी आए तो एक आलिम दीन ऐलान भी लगा रहे हैं कि भाई आलिम दीनों को शर्म करनी चाहिए, आप तो आलिम दीन है, आपको समझना चाहिए कैसे आलिम दीन है आप। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि आप सलमान अजहरी साहब से हाथ मिलाकर जन्नत में चले जाएंगे, यानी आपको जन्नत नहीं मिलने वाली है, ये उन्होंने कहा। मैं ये नहीं कह रही है कि उन्होंने गलत बात कही या सही बात कही, लेकिन ये कहना कि भाई हाथ मिला के जन्नत में नहीं चले जाएंगे, ये स्टेज का जो है वकार रखना चाहिए। क्योंकि उलमा इकराम जो ऊपर बैठे हैं मुसाफा कर रहे हैं ठीक है, लेकिन नीचे के लोग स्टेज पर जब चढ़ना शुरू हो गए, जो बिना टोपी वाले बिना दाढ़ी वाले, और आकर जो है हाथ मिलाने के चक्कर में जो स्टेज की जो इज्जत को, जो उसकी नामूस को जो तार तार कर रहे थे, उनके लिए ये ऐलान हुआ था। अब मुफ्ती सलमान अजहरी यहाँ तो कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, लेकिन ये बात जो कही कभी हाथ चूमने से या हाथ मिलाने से आप जन्नत में नहीं जाएंगे, और बाद में उन्होंने ये भी कहा उनके साथ जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का है तो भाई लेकर चला जाऊं मैं यहाँ से। तो भाई एक चीज तो ये है, देखो ये कहना वो आशिक है उनके, मोहब्बत करते हैं आलिम दीन से। लेकिन अब जो लोग ये कहते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर सवालात उठाते हैं, यहाँ तक कहते हैं मौलाना ने यहाँ तक कही थी कि भाई मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जिस स्टेज पर जाएं आलिम दीन को इस स्टेज पर नहीं जाना चाहिए। तो उसका जवाब जो ऐसे सवाल उठाते हैं, क्या जवाब दिया देखें आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने। और हमें आज जो इज्जतें मिली हैं वो किस बात पर है, मुझे बताओ किस बात पर ये इज्जतें मिली हैं। ये हजारों का मजमा, ये जो लोगों का तांता बधा रहता है देखने के लिए, मिलने के लिए। दुनिया में कभी सुना है अरे जेल से छूटे हुए कैदी अपना मुंह छुपा करके घूमते हैं, और एक कैदी वो है जिसे दुनिया देखने के लिए बेताब है, इसलिए कि उस कैदी में इस कैदी में बड़ा फर्क है। कोई चोरी करके अंदर गया तो मुंह छुपा कर घूमेगा, मगर मेरे मुस्तफा का नाम लेकर के गया तो सर उठा करके दिया करेगा, सर उठा कर दिया करेगा। ये कोई पाप, ये दीवानी और मजनू कौम की आदत नहीं है, ये तमाम जो उस शाकाने मुस्तफा की भीड़ है। हमने देखा है दुनिया तो सेलिब्रिटीज को देखने के लिए शायद भीड़ लगाती हो, मगर ये बहुत कम है। वो सेलिब्रिटी कौन होते हैं हमें उसका पता नहीं, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में देखा मुस्तफा करीम की चौखट के कुत्ते को देखने के लिए भी हजारों की भीड़ जमा होती है। हमारी हैसियत उससे ज्यादा नहीं, बल्कि शुमार अगर मेरे आका कर लें अपने दरबार के चौखट के कुत्तों में से, ये हमारी जिंदगी की बड़ी महराज है। सगे तैबा सब कह कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वालों। अजीजा ने गिरामी, जो बात कह रहा हूं उसको तवज्जो से सुनो। ये इज्जतें क्यों मिलती हैं? उस नाम की वजह से, उस नाम की बरकत है। और उनको छोड़ोगे तो इज्जतें बहुत दूर भाग जाएंगी, उनसे रिश्ते कमजोर करोगे, दुनिया तुम्हें उछाल कूद का निशाना बना लेगी। कभी इधर से उछालो, कभी उधर से उछालो। वो वक्त क्या था जब तुम्हारे कलमे पर उंगली उठ सकती थी, अजान पर, कुरान पर, हुजूर की जात पर नहीं। आज हालात बिगड़ते इसलिए गए कि तुम उनके अखलाक और किरदार से खुद दूरी बना बैठे हो। जी हाँ मुसलमानों, वीडियो के अंदर आपने देख लिया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या जवाब दिया है। ये बता रहे हैं कि लोग सेलिब्रिटी को देखने के लिए, एक्टरों को देखने के लिए भीड़ जमा करते हैं, लेकिन मुझे देखकर जो हजारों लाखों लोग भीड़ जमा कर लेते हैं, मुझसे मोहब्बत का इजहार कर लेते हैं, वो इसलिए नहीं कि मैं मुफ्ती सलमान अजहरी हूँ या मैं किसी बड़े खानदान से ताल्लुकात ऐसे नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए, नामूस के लिए अंदर भी जा चुका हूँ। ये मामला है और ये मैं हकीकत, ये बात सच है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कभी मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में मैंने वीडियो बनाई होगी तो मैंने उसके अंदर इस चीज का तस्करा किया होगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी को अभी कुछ दिन पहले कोई जानता तक नहीं था, लेकिन जैसे अल्लाह के नबी की नामूस की बात आई तो मैदान में उतरने वाला शेर सबसे पहले अगर कोई आया तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब थे। यही थे ना कि अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। उसी वक्त से मुफ्ती सलमान अजहरी की मोहब्बत लोगों के दिलों पे, मैं खुद अपने आप को कहता हूँ कि लोगों के दिलों पे ऐसी तारी हो गई कि मुफ्ती सलमान अजहरी को एक झलक देखने के लोग पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। तो यार ये तो अच्छी बात है, खुश होना चाहिए
کہ ایک ہمارے عالم دین کی ایسی بات ماننے کے لیے، ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے مسلمان جہاں پہ کامیڈینوں کو دیکھنے کے لیے اور جو تمہارے جو ہے ناچنے گانے والے کو دیکھنے کے لیے بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے، آج الحمدللہ وہ نوجوان ادھر اکٹھے ہو رہے ہیں جہاں مفتی سلمان اظہری آ رہے ہیں، مفتی سلمان اظہری عاشق رسول بنا رہے ہیں، تو یہ تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہے کبھی تیری کم میری جادے، میری جادے تیری کم عزت بے عزتی، یہ کیا چل رہا بھائی؟ یہ کیا چل رہا؟ میں عالم الدین اور سبھی میرے سر کے تاج ہیں، میں خود ہمیشہ کہتا ہوں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں، تو انہیں وقار بنانا چاہیے اپنا۔ الحمدللہ میں دعا یہ کروں گا کہ جیسے مفتی سلمان اظہری سے محبت کرتے ہیں سارے مسلمان، ایسے ہر عالم دین سے محبت کرنی چاہیے آپ کو۔ ایسا نہیں مفتی سلمان اظہری ابھی کوئی اور معاملہ آ جائے، اور بھی ہمارے عالم دین ایسے الحمدللہ جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کمی میں نے کہاں بتائی تھی؟ کمی صرف یہ بتائی تھی، کچھ عالم دین یہ بیان دیتے ہیں کہ بھائی جس اسٹیج پہ مفتی سلمان اظہری جائیں اس پر عالم دین کو نہیں جانا چاہیے۔ یہ غلط ہے، یہ قطعی غلط ہے۔ بھائی مفتی سلمان اظہری یہ برا کام کر لیا انہوں نے، یا اگر لوگ میں نے آج تک کا ریکارڈ ہے، آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، کسی بھی عالم دین کے خلاف ایک لفظ مفتی سلمان اظہری نے آج تک نہیں بولا ہے۔ مفتی شہریار بہت سارے عالم دین ہیں ہمارے، لیکن کسی کے بارے میں ایک لفظ بھی مفتی سلمان اظہری صاحب نے اپنی زبان سے نہیں نکالا، نہ گستاخی کی ہے۔ ہاشم میاں ان کے سامنے گئے تھے تو کھڑے ہو کے کس طریقے سے مفتی سلمان اظہری نے استقبال کیا تھا کہ بھئی ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے میں گھبرا رہا ہوں۔ اور ایک بریلی میں گئے تھے عرس اعلی حضرت میں، تو اس میں انہوں نے بیان دیا تھا کہ بھئی میں لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا مسلمانوں سے کہ جیسے میں اسٹیج پہ آتا ہوں میرے ہاتھ چومتے ہیں، مجھے چپٹتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، ایسے ہر عالم دین سے کرو، ورنہ ایسا نہ لگے انہیں کہ بھئی مجھ سے آپ زیادہ کر رہے ہو۔ وہ اپنے آپ کو یہ دیکھیں، بھئی ظاہر ہے ایسا ہوتا ہے کہ دو عالم دین ایک اگر کرسی پہ بیٹھے ہیں، ایک کو آدمی ہاتھ ملا رہا ہے، دوسرا خالی بیٹھا ہے، تو انہیں حق تلفی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں مفتی سلمان اظہری نے بتایا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ کہنا کہ جس اسٹیج پہ وہ جائیں نہیں جانا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ میں مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا میرے پیارے، ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے پاس کو شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں آج اپنی رائے ضرور رکھیں جو مفتی سلمان اظہری نے جواب دیا ہے۔ الحمدللہ کتنا اچھا جواب ہے۔ آپ کا اپنے چینل گلفام رضا آفیشل دین اسلامک اپڈیٹ کے لیے، اچھے اپڈیٹ کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں میرے پیارے۔ السلام علیکم۔